टाइटैनिक की कहानी हम सबने सुनी है ना? एक विशाल जहाज, एक बर्फीली चट्टान और एक बेहद दुखद अंत। लेकिन सोचिए, अगर इस कहानी का एक कनेक्शन आसमान से हो, अंतरिक्ष से, आज हम इसी छिपे हुए रहस्य की पड़ताल करेंगे। ये तो सबको पता है कि टाइटैनिक डूबा कैसे, एक आइसबर्ग से टकराकर। सिंपल। पर असली सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि वो आइसबर्ग वहां कर क्या रहा था? क्या उसके वहां होने के पीछे कोई बहुत बड़ी अनसुनी वजह थी? क्या इस कहानी में कुछ और भी है जो हमें नहीं पता? तो ठीक है, चलिए इस बर्फीले रहस्य की गहराई में उतरते हैं। टाइटैनिक के डूबने की उस रात से जुड़ा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब मिलने वाला है। पता है, उस साल अप्रैल में टाइटैनिक के रूट पर आमतौर पर जितने आइसबर्ग्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो पुराने एक्सप्लेनेशंस है ना, वो इस बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाते। और बस यहीं से हमारी असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो क्या हो सकता है कि इसका जवाब जमीन पर है ही नहीं, बल्कि आसमान में छुपा है? चलिए एक ऐसी थ्योरी पर नजर डालते हैं जो इस पूरे हादसे को एक बहुत ही रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से जोड़ती है। ये थ्योरी आई है टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डोनाल्ड ओल्सन और रसल डोशर की तरफ से। और उनका कहना है कि इस कहानी का असली विलन, इसका मुख्य संदिग्ध हमारा अपना चांद हो सकता है। अच्छा, इस थ्योरी को ठीक से समझने के लिए पहले एक चीज समझनी होगी। सुपर मून, ये क्या होता है? सिंपल है, ये वो फुल मून होता है जब चांद धरती के सबसे ज्यादा करीब आ जाता है। और जब ऐसा होता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल यानी खिंचाव की ताकत काफी बढ़ जाती है। और फिर आती है स्प्रिंग टाइड। नहीं, इसका स्प्रिंग के मौसम से कोई लेना देना नहीं है। ये एक खास तरह का बहुत ऊंचा ज्वार भाटा है। ये तब होता है जब सूरज, धरती और चांद तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इससे क्या होता है? उनकी मिलीजुली ग्रेविटेशनल फोर्स समंदर को जबरदस्त तरीके से खींचती है। अब यहाँ पर आती है सबसे हैरान करने वाली बात। 4 जनवरी 1912 को, यानी टाइटैनिक के डूबने से ठीक 3 महीने पहले, ये सब कुछ एक साथ हुआ। सोच के देखिए, सदियों का सबसे करीबी सुपर मून, धरती सूरज के सबसे नजदीक, और तीनों बिल्कुल एक लाइन में। ये एक कॉस्मिक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। तो इस परफेक्ट स्टॉर्म का नतीजा क्या निकला? इन सब चीजों ने मिलकर एक इतना पावरफुल ज्वार भाटा पैदा किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और थ्योरी ये कहती है कि इसी जबरदस्त टाइड ने ग्रीनलैंड के किनारे पानी में फंसे हुए बड़े बड़े आइसबर्ग्स को आजाद कर दिया। सोचिए, बर्फ के पहाड़ जो सालों से एक ही जगह थे, वह बहने लगे समुद्री धाराओं के साथ सीधे साउथ की तरफ। तो ये बर्फ के पहाड़ अब आजाद थे, लेकिन इनका सफर जा कहां रहा था? अब हम देखेंगे इनका 3 महीने लंबा और आखिर में काफी घातक साबित होने वाला सफर। तो हुआ ये, जनवरी 1912 में वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ जिसने आइसबर्ग्स को फ्री कर दिया। फिर फरवरी और मार्च के दौरान वो लैब्राडोर करंट के साथ बहते हुए साउथ की तरफ आते रहे, और अप्रैल तक वो ठीक उस शिपिंग लेन, उस समुद्री रास्ते पर आकर जमा हो गए जहां से टाइटैनिक गुजरने वाला था। टाइमिंग देखिए। लेकिन साइंस में ऐसा ही होता है, हर थ्योरी को चैलेंज किया जाता है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। तो क्या सारे साइंटिस्ट्स इस मून थ्योरी से अग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं इसके खिलाफ क्या दलीलें हैं। तो पूरी बहस इस बात पर आके रुक जाती है। एक तरफ है ये थ्योरी जो कहती है कि चांद ने आइसबर्ग्स की पूरी फौज टाइटैनिक के रास्ते में भेज दी, और दूसरी तरफ है आम एक्सप्लेनेशन कि भाई जहाज की स्पीड बहुत तेज थी, वार्निंग्स को इग्नोर किया गया और डिजाइन में भी कमियां थी। ये सब मिलाकर ही हादसे के लिए काफी था। इस मून थ्योरी के क्रिटिक्स भी कम नहीं हैं। कई साइंटिस्ट का कहना है कि ये कनेक्शन बहुत ही कमजोर है, स्पेक्युलेटिव है। उनका तर्क है कि टाइड इतनी भी पावरफुल नहीं हो सकती कि इतना बड़ा असर डाल दे। और तो और एक मैगजीन है स्केप्टिकल इंक्वायरर, उसकी एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि जिस रात टाइटैनिक डूबा उस रात आसमान में चांद दिख भी नहीं रहा था। ये एक बड़ा पॉइंट है। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या टाइटैनिक की किस्मत चांद ने लिखी थी? चलिए दोनों साइड्स को सामने रखकर एक फाइनल कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, इस थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ यानी 0% सर्टेन प्रूफ नहीं है। इसे कोई भी पक्के तौर पर साबित नहीं कर सकता। यहां तक कि इस थ्योरी को पेश करने वाले लीड रिसर्चर डोनाल्ड ओल्सन वो खुद मानते हैं। उनका कहना है कि ये एक पॉसिबल सिनेरियो है,
लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। देखिए, इसी को कहते हैं साइंटिफिक ऑनेस्टी। तो फाइनल टेक अवे क्या है? यही कि चांद ने शायद टाइटैनिक को डायरेक्ट नहीं डुबोया, लेकिन उस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट ने एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, एक सहायक का काम जरूर किया होगा। हो सकता है उसकी वजह से उस रूट पर आइसबर्ग्स की गिनती बढ़ गई, जिससे कोलिजन का रिस्क आसमान छूने लगा। और चाहे जो भी हो, ये थ्योरी एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री को एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से जोड़ती जरूर है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास में ऐसी और कौन सी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं जिनके पीछे कॉस्मोस की, यानी ब्रह्मांड की, ऐसी ही कोई छिपी हुई ताकत काम कर रही हो?